Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेब्स साइकिल जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का तीसरा फेज है। इससे पहले आपको याद होगा कि हम दो फेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमारी बात हो चुकी है। ग्लाइकोलिसिस के एंड पर 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के प्रोड्यूस हुए थे और उसके बाद फिर सेकेंड फेज में आपने देखा जिसे नाम दिया गया था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, और इस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट जिसे लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है, इस फेज के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल को ए के प्रोड्यूस हुए थे। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में दाखिल होंगे। जिस तरह से ग्लाइकोलिसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस हुए थे और मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट 2 बार परफॉर्म होगा, बिल्कुल इसी तरह से अब ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के रिजल्ट में जो एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हैं वो भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इस वजह से आगे अब जो क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होना है वो भी ट्वाइस परफॉर्म होना है। यानी क्रेब्स साइकिल की भी हर एक चीज को आपने डबल कंसिडर करना है। जितने भी इसके अंदर इनपुट्स होंगे यानी जो मॉलिक्यूल इस साइकिल के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे वो, और जितने मॉलिक्यूल्स इसके आउटपुट्स होंगे यानी जो यहां से निकल कर जाएंगे, उन सब को आपने डबल कंसिडर करना है। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी आपने इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अभी हम इस रीजन को डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसी तरह से क्रेब्स साइकिल का एक और नेम भी है, दिस इज आल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या TCA साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इसे सिंपली TCA साइकिल कहा जाएगा। TCA स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं क्रेब्स साइकिल के। क्रेब्स साइकिल को इन नेम से भी कॉल किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, इनको ये नेम्स किस बुनियाद पर दिए गए, अभी हम डिस्कशन के दौरान इस बात के ऊपर गौर करते हैं। और आपको क्रेब्स साइकिल की साइट भी याद होगी कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कहां परफॉर्म होता है। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म होने वाला एक इवेंट है। क्रेब्स साइकिल का आगाज होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट्स विद ऑक्सैलोएसीटेट। जो आप देख रहे हैं कि एसिटाइल को ए ये बेसिकली एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसमें आप देखिए कार्बन 1 और कार्बन 2, ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है। बाकी इसके अंदर ये कोएंजाइम ए एडेड है। कोएंजाइम ए यहां से रिमूव हो जाएगा जैसे ही एसिटाइल को ए रिएक्ट करता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ, व्हिच ऑलरेडी कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स। तो जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है। एक्चुअली कोएंजाइम ए को रिमूव करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो वाटर, यानी वाटर की एडिशन से कोएंजाइम ए लिबरेट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट दैट इज एसिटाइल ग्रुप वो अब ऑक्सैलोएसीटेट के साथ ऐड हो जाएगा। तो एसिटाइल ग्रुप ऑलरेडी कंटेन 2 कार्बन एटम्स और ऑक्सैलोएसीटेट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड नोन एज सिट्रेट। ठीक है भाई, तो ये पहला रिएक्शन है जो क्रेब्स साइकिल में परफॉर्म हो रहा है और उसके नतीजे में जो पहली स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, दैट स्टेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिट्रेट। सिंस द सिट्रेट इज द फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इन द क्रेब्स साइकिल, देयरफॉर क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल? Because the first stable molecule which is produced in Krebs cycle is citric acid. ये citrate को citric acid भी कहते हैं। तो पहला stable molecule चूंकि इसके अंदर citric acid है, therefore the Krebs cycle is also known as citric acid cycle. और अगर आप ये citric acid यानी citrate के स्ट्रक्चर पे गौर करें ना, तो citrate का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है।
हाँ जी बेटा, आप ये गौर कीजिए कि मैंने ये आपको एक रफ सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया है सिट्रेट का। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 6 कार्बन एटम्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आर देयर? 3। तो एक्चुअली दिस कंपाउंड इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स के होने की वजह से इस कंपाउंड को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड भी कहते हैं। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की वजह से इस साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। टीसीए स्टैंड्स फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज टीसीए साइकिल। ठीक है भाई, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाई क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल। उसके बाद फिर देखो अगले रिएक्शन में ये सिट्रेट मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल की कुर्बानी देता है और बन जाता है सिस अकोनिट्रेट। लेकिन सिस अकोनिट्रेट फिर वाटर को बहला फुसला के अपने साथ मिला लेता है और पहले से अब ये डिफरेंट हो जाता है। ये दोबारा सिट्रेट नहीं बनता बल्कि अब ये क्या बन जाता है? आइसोसिट्रेट। तो आपने गौर किया कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में क्या फर्क होगा? सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा। ये नाम डिफरेंट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहा होगा। वाटर निकला फिर दोबारा ऐड हो गया, इस वजह से कोई यहाँ पे बुनियादी चेंज नहीं आया। तो एक्चुअली दीज टू रिएक्शंस, इनको आप कलेक्टिवली कह सकते हैं कि आइसोमेराइजेशन। दीज टू रिएक्शंस इंडिकेट्स द आइसोमेराइजेशन। उसके बाद फिर आप देखिए कि ये isocitrate is now changed into alpha ketoglutarate after the removal of carbon dioxide and hydrogen। देखो ना सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी लॉस हुआ है। द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, इस हाइड्रोजन के लॉस को आप कहेंगे ऑक्सीडेशन, एंड द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में कलेक्टिवली क्या हुआ? ऑक्सीडेशन एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो गया। ये रिएक्शन बहुत अहम है। रिएक्शन नंबर 4 आप याद कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट ओकेजन व्हेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस इन द क्रेब्स साइकिल। अच्छा, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स इन द क्रेब्स साइकिल। पहली बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कब होती है क्रेब्स साइकिल में? तो आपने यहां पे ये पॉइंट आउट करना है इन रिएक्शन नंबर 4 व्हेन आइसोसिट्रेट इज चेंज इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो उस वक्त ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? NAD। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने देखो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है ना। ये जैसे आइसोसिट्रेट से रिएक्ट करता है तो इट गेन्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लेकर ये क्या बन जाता है? NADH2। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एक्चुअली NAD। अब अगले रिएक्शन में गौर कीजिए क्या हुआ है। अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल को ए में चेंज हो रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हुई है। एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन अगेन। और लेकिन इसमें पहले के मुकाबले में एक चीज और हो रही है, वो क्या है? गेस कीजिए। हाँ जी, एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। इसको कहेंगे एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए का एडिशन हो रहा है यहां पे। अनलाइक द प्रीवियस रिएक्शन, कोएंजाइम ए इज ऑल्सो एडेड। हाँ जी, अब तक कितनी दफा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है? 2 बार। इसका मतलब है कि अगर सिट्रेट में 6 कार्बन थे और सिस अकोनिट्रेट में भी 6 और आइसोसिट्रेट में भी 6, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कितने रह गए होंगे? और सक्सिनाइल को ए के अंदर। अच्छा भाई, अब ये देखो सक्सिनाइल को ए ये सक्सिनेट में चेंज होता है, और ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन यहां पर अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज प्रोड्यूस। होगा ये कि guanosine diphosphate GDP reacts with inorganic phosphate during this reaction, and by the combination of these two molecule GTP is produced. What is GTP? याद कीजिए, बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ा था GTP?
guanosine trifosphate. तो guanosine trifosphate now reacts with adenosine diphosphate, और adenosine diphosphate gets one phosphate group from GTP, और after getting one phosphate group ADP is changed into ATP, और after losing phosphate group GTP is again changed into GDP. तो आपने देखा कि इस रिएक्शन के दौरान असल में मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज जनरेटेड. दिस जनरेशन ऑफ एटीपी इज द रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. इसको भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहेंगे. आपने ग्लाइकोलिसिस में भी इस तरह का एक इवेंट देखा था. 2 बार. वेरी गुड. 2 बार रिएक्शन नंबर 7 और 10 के अंदर. और अब ये तीसरा ओकेजन यहां पर है रिएक्शन नंबर 6 ऑफ क्रेब्स साइकिल में, व्हेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. जैसे ये एटीपी जनरेट होता है ना, तो सक्सिनाइल को ए के साथ वाटर रिएक्ट करता है, और वाटर के एडिशन से कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा, और सक्सिनाइल को ए इज चेंज इनटू सक्सिनेट. आप जरा अंदाजा करो कि अगर ये कोएंजाइम ए इधर ऐड ही ना होता, इस जगह पर इसका एडिशन ही ना होता, तो इस पॉइंट पर क्या चीज प्रोड्यूस होती? इस पॉइंट पर क्या चीज प्रोड्यूस होती? इधर डायरेक्टली सक्सिनेट बन जाता. तो दरअसल एक एटीपी को जनरेट करना रिक्वायर्ड था. इस वजह से पहले कोएंजाइम ए को ऐड किया, थोड़ा सा उसको, दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि उसको थोड़ा बहलाया, और बहलाने के बाद फिर एक एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट किया, और फिर उससे वापस कोएंजाइम ए ले लिया गया. अब देखो सक्सिनेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसकी एक बार फिर मुलाकात होती है एफएडी के साथ. हालांकि देखो पहले 2 बार एनएडी धोखा कर चुका है. एनएडी बड़े प्यार से इनके साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जाते जाते क्या ले जाता है? हाइड्रोजन. तो अब चूंकि ये समझ चुके थे कि एनएडी तो बड़ा धोखाबाज है, तो अब की दफा इन्होंने एनएडी को लिफ्ट नहीं कराई है. सक्सिनेट अब रिएक्ट कर रहा है एफएडी के साथ, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि एफएडी भी वही काम करेगा जो ऑलरेडी एनएडी 2 दफा कर चुका है. यानी जैसे ही एफएडी सक्सिनेट से रिएक्ट करता है, तो सक्सिनेट से क्या चीज रिमूव हो जाती है? तो इस तरह से ये एफएडी हाइड्रोजन लेकर एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी इस रिएक्शन को क्या कहना चाहिए? जरा नाम दो ना इस रिएक्शन को. इधर हाँ बिल्कुल, डीहाइड्रोजिनेशन, या डीहाइड्रोजिनेशन को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. ठीक है, डीहाइड्रोजिनेशन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. तो ये भी एक ऑक्सीडेशन इवेंट है. तो अनलाइक अर्लियर 2 ऑक्सीडेशन इवेंट्स जो पहले ऑक्सीडेशन इवेंट हो चुके हैं, उनसे ये ऑक्सीडेशन डिफरेंट है. कैसे ना? इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एफएडी है. बेटे उसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए थे, बट वहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो एनएडी था, और यहां पर उसका एक दूसरा भाई है एफएडी. अच्छा, उसके बाद अब ये जब फ्यूमरेट बन जाता है, इस हादसे में, इस ऑक्सीडेशन वाले हादसे में सक्सिनेट इज चेंज इनटू फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट अब ये पानी पिलाते हैं इसको, थोड़ा सा फ्यूमरेट को तरोताजा करते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा सांस आने लगता है फ्यूमरेट को बाय द एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन रिएक्शन. एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन रिएक्शन. तो इस हाइड्रेशन रिएक्शन के नतीजे में जब ये फ्यूमरेट पानी पी के थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो एक बार फिर ये बन जाता है मैलेट. अब मैलेट की फॉर्म में ये फिर धोखा खा जाता है एनएडी से. ये समझता है कि अब की दफा फिर एफएडी आएगा तो इसको डीहाइड्रोजिनेट करेगा, लेकिन ये एफएडी के इंतजार में रहता है कि एनएडी इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और एनएडी मैलेट से क्या ले जाएगा? मैलेट से ये हाइड्रोजन ले जाएगा, और मैलेट अपना हाइड्रोजन लूज करके ऑक्सिलो एसीटेट में चेंज हो जाएगा, और एनएडी हाइड्रोजन गेन करके एनएडीएच2 बन जाएगा. यानी इस रिएक्शन को टाइटल दीजिए, क्या कहना चाहिए? ये कौन सा हादसा हुआ यहां पे? अगेन यहां पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुआ है. ठीक है जी. तो इस तरह से ये क्रेब्स साइकिल परफॉर्म हो रही है. तो ये समझ में आया आप लोगों को? बेटे ये बहुत ही अहम प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, इसको रट लें अच्छी तरह से. आपसे जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिस्क्राइब
द पाथवे ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो आपको ना सिर्फ ये हर एक रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, यूं हेडिंग्स देनी है, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, ऐसे करके हेडिंग देंगे और हर एक रिएक्शन के अंदर आप जो होने वाले हादसात हैं वो यहाँ पर कलमबंद करेंगे, यानी पहले रिएक्शन में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। और साथ साथ ना सिर्फ आपने ये रिएक्शंस का अहवाल बताना है, बल्कि ये जो पाथवे बना हुआ है इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको बुक उसमें नोटबुक में जरूर ये ड्रॉ करके दिखाना है, तब आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। यहां पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से 2-3 बातें याद रखनी है। आपने ये याद रखना है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑक्सीडेशन अकर्स इन क्रेब्स साइकिल, 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स ये ऑक्सीडेशन इवेंट यहां पे परफॉर्म हो रहा है। व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के इनपुट्स गिनवाइए। तो आपने गिनवाना है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP एंड इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, 6 NAD मॉलिक्यूल्स और 2 FAD मॉलिक्यूल। ये भाई हमने हर एक को डबल क्यों कहा है? आप गौर कीजिए कि हर चीज डबल डबल क्यों? क्योंकि 2 एसिटाइल को आते हैं और इस तरह से 2 बार क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है, इस वजह से हर चीज को ट्वाइस कंसिडर करेंगे। एंड व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, 6 NADH एंड 2 FADH2। तो ये दरअसल आउटपुट्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनको आपने याद रखना है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इन रिएक्शंस का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनमें आपको कार्बन नंबर पता होना चाहिए कि 6 कार्बन कंपाउंड्स कौन से हैं, 4 कार्बन कंपाउंड कौन से हैं, 5 कार्बन कंपाउंड कौन से हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD एंड FAD इन क्रेब्स साइकिल, इन दोनों का रोल क्या है? नहीं, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन नहीं कहना बचे, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलें जी, आज का लेक्चर हम यहां पे कंक्लूड करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.